बीए भाग प्रथम के अंतर्गत हमने प्रथम प्रश्न पत्र में काव्य दोष के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने काव्य दोष की परिभाषा तथा उसके प्रमुख प्रकार पद दोष के बारे में बात की। हमने पद दोष के अंतर्गत दूसरत्व या श्रुति कटुत्व, अपर्युक्तत्व, ग्रामत्व तथा अश्लीलत्व दोषों के बारे में बात की। आज हम अप्रतीत्व दोष के बारे में बात करेंगे। जहां कविता में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो किसी खास कार्य में, किसी शास्त्र, विज्ञान या विद्या विशेष में प्रयुक्त होता है अथवा जो परिभाषिक हो और साधारण लोक व्यवहार और काव्य भाषा में प्रयुक्त न हो, वहां अप्रतीत्व प्रतीति जानकारी का न होना दोष होता है। जैसे जिसका आशय दलित हो गया तत्व ज्ञान के पाने से लाभ उसे क्या विधि निषेध युत कर्मों में फंस जाने से। यह आशय शब्द का प्रयोग योग शास्त्र में प्रयुक्त अर्थ अर्थात मिथ्या ज्ञान के अर्थ में हुआ है। इस अर्थ में यह शब्द केवल योग शास्त्र में प्रयुक्त होता है, अन्यत्र नहीं। इसी से इस शब्द के प्रयोग के कारण यहाँ अप्रतीत्व दोष है। इसी प्रकार कुछ और अवतरण हैं जिसमें मिसिल, सबूत, मुद्दालेह, मुजरिम, रूपवाद आदि कई अदालत शब्दों का प्रयोग करके प्रेम के मुकदमे का फैसला किया गया है। अतः इन विषय विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के कारण भी यहाँ उक्त दोष है। जैसे आज पेश होकर मिसिल सब देखी गई, आए सब वजह सबूत निज जाने में, मुद्दा लेह मुजरिम बेशक करार पाए, बाकी नहीं राख्यो सैन सेफ के चालाने में। कहे श्याम सेवक या ताही ते हुक्म होत, छूटन ना देवे छनक नैन खुनियों को, कैद करी राखो निज नैन कैद खाने में। तो ये अप्रतीत्व दोष के अंतर्गत आता है। अगला जो दोष है वो है क्लिष्टत्व। जहां किसी शब्द के अर्थ को तुरंत समझने में कठिनाई हो, वहां क्लिष्टता यानी कठोरता का दोष होता है। जैसे कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरग अवधि हरि, बदी गए हरि आहार चली जात, ससी रिपु बरस बरस भानु रिपु जुग सम, हर रिपु कियो फिरई घात, मद पंचक लई गए श्याम घन, ताते जिय अकुलात, नखत बेद ग्रह जोरी अरग, करी को बरजे हम खात, सूरदास प्रभु तुमरे मिलन को, कर मिंजम मिंजत पछितात। सूरदास के इस प्रसिद्ध कूट के कई शब्दों या समूहों के अर्थ बहुत कठिनाई से निकलते हैं। मंदिर अरग यानी घर का अर्ध भाग या पक्ष या पखवारा, हरि आहार यानी सिंह का आहार, मास या महीना, शशि रिपु यानी चंद्रमा का शत्रु दिन यानी कारण दिन में वह बलीन रहता है, भानु रिपु रात को जो सूर्य को अदृश्य रखता है, हर रिपु यानी शंकर का शत्रु कामदेव, और मद पंचक यानी पांचों पवनों जो शरीर में होते हैं के मध्य का प्राणवायु अर्थात प्राण अथवा पांचों तत्वों के बीच का जीव, नखत वेद ग्रह जोरी अरग करी, है ना, जिसमें नक्षत्र 27, वेद 4, ग्रह 8, तो इन सबको जोड़े 40 में भाग दिया 2 का तो कितने हुए 20 यानी विष हम खात अर्थात हम 20 खाती है। यहाँ उक्त अर्थ समझने के लिए क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ती है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। तो ये दोष जो है सारे के सारे जो कि पद दोष के अंतर्गत आते हैं। अब हम काव्य दोष का जो प्रमुख दूसरा प्रकार है वाक्य दोष, उसके बारे में बात करेंगे। जो दोष वाक्य के अनेक यानी एक से अधिक शब्दों में या वाक्य की रचना में हो। प्रथम प्रकार का वाक्य दोष दूषित शब्दों के बदल देने और द्वितीय प्रकार का वाक्य दोष वाक्य रचना को बदल देने से दूर हो जाता है। वाक्य दोष के कुछ उदाहरण हैं, जैसे
मंदिर अरद अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। इसमें मंदिर अर्ध और हरि आहार का पक्ष और मास अर्थ सहज ही ध्यान में नहीं आता, अतः क्लिष्ट दोष है। तो दो शब्दों में दोष के होने से ये वाक्य दोष हुआ। इसमें दूषित शब्दों का पर्याय शब्दों में पक्ष और मास के बदल देने से दोष दूर हो जाता है। उसी प्रकार अमानुषी भूमि अबानरी करो, यानी वक्ता का अभिप्राय है कि भूमि को अमानुषी मनुष्य से हीन और अमानवी यानी बंदरों से हीन कर दूंगा। पर उक्त चरण में शब्द योजना ऐसी है कि अमानुषी यानी मनुष्यहीन भूमि को अबानरी यानी बानरों से हीन कर दूंगा, तो यह अर्थ ध्यान में आता है। अब इसके अंतर्गत और कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात आती है न्यून पदत्व दोष। वाक्य दोष के अंतर्गत न्यून पदत्व दोष के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जब किसी वाक्य में इच्छित अर्थ की पूर्ति के लिए कोई शब्द अपनी ओर से मिलाना यानी उसका अध्याहार करना पड़ता है, तो उसमें न्यून पदत्व यानी शब्द की कमी दोष समझा जाता है। हे राजा, तुम्हारे खड्ग से यश पुष्प विकसित हुआ। यहाँ पर यश रूपी फूल की संगति बैठाने के लिए खड्ग को खड्गलता करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ खड्ग के साथ लता शब्द न होने से न्यून पदत्व दोष है। इसी प्रकार कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जावेंगे काम, मैं कृपा दृष्टि शब्द से पहले आपकी और काम के पूर्व मेरे, इन दो शब्दों को अपनी ओर मिलाना पड़ेगा, तब इसका अर्थ पूर्णतया स्पष्ट होगा। इन पदों यानी शब्दों की न्यूनता कमी के कारण इसे न्यून पदत्व दोष कहते हैं। फिर वाक्य दोष के अंतर्गत अधिक पदत्व दोष सम्मिलित है। अधिक पदत्व दोष किसे कहते हैं? जहां वाक्य में कुछ ऐसे शब्द आ जाए जिनकी उसमें आवश्यकता ना हो और जिनके निकाल देने से उसका अर्थ बिगड़ता ना हो, उल्टे अधिक अच्छा हो जाता हो, वहां पर अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजरता है, में पुष्प शब्द व्यर्थ है, कारण पराग की उत्पत्ति पुष्प में ही होती है, अन्यत्र नहीं। तो पराग कहने से ही जब काम चल जाता है तो उसमें पुष्प जोड़ने से क्या लाभ। यहां पुष्प शब्द अधिक है, इससे इस उक्ति में अधिक पदत्व दोष है। फिर अगला है पुनरुक्ति दोष। जब एक शब्द या वाक्य में इच्छित अर्थ की सिद्धि होने पर भी उसके समान अर्थ वाले शब्द या वाक्य का फिर निरर्थक प्रयोग उसी सिलसिले में किया जाता है, तब पुनरुक्ति या फिर से कहने का दोष होता है। जैसे कोमल बचन सभी को भाते, अच्छे लगते कलित कथन। यहाँ पूर्वार्ध में जो कुछ कहा गया है वही केवल शब्दों के हेरफेर में उत्तरार्ध में दोहराया गया है। इस कारण इसमें पुनरुक्ति यानी पुनरुक्ति फिर कहने का दोष है। अगला है अक्रमत्व। जहां वाक्य में कोई शब्द अथवा कुछ शब्द अपने उपयुक्त स्थल पर प्रयुक्त न होकर बेसिलसिले प्रयुक्त हुए हो, वह अक्रमत्व यानी बेसिलसिला होने का दोष होता है। प्रायः विभक्ति, चिन्ह, उपसर्ग, अवयव आदि के व्यतिक्रम के कारण यह दोष हुआ करता है। जैसे हे लड़के खेलते, मैं गद्य में पहले कर्ता फिर कर्म तब मुख्य क्रिया और तत्पश्चात सहायक क्रिया आनी चाहिए। इस नियम के विरुद्ध पहले सहायक क्रिया फिर कर्ता तब प्रधान क्रिया का बिना सिलसिले प्रयोग हुआ है, इसमें अक्रमत्व दोष है। ऐसे ही खाई लड़कों मधुर सु मिठाई ने में नए विभक्ति और सु उपसर्ग का यथा स्थल प्रयोग होना चाहिए था। तो इस प्रकार ये कुछ वाक्य दोष के प्रकार और उदाहरण है।